अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग लेक्चर 36 करने जा रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ह्यूमन ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ह्यूमन की अगर हम बात करें तो वो कंसिस्ट करते हैं ब्लड वेसल और हार्ट को। ब्लड जो है बेसिकली इसमें देखें तो वो सर्कुलेटरी फ्लूइड के तौर पे काम करता है। इसमें लिक्विड टिश्यूज पाए जाते हैं। ब्लड में प्लाज्मा होता है जिसमें वाटरी फ्लूइड पाया जाता है और इसमें मुख्तलिफ सेल्स होते हैं। ब्लड जो है वो डिस्क्राइब किया जाए, हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिस्क्राइब किया था, उसके पूरे ब्लड वेसल्स के बारे में बात की थी। हार्ट जो है बेसिकली पंपिंग ऑर्गन है और ये हाईली मस्कुलर होता है। फंक्शन ऑफ हार्ट क्या है, वो पंप करता है ब्लड को और ये प्रेशर शिकार होता है, वो लंग्स और पूरी बॉडी वेसल की तरफ जाता है। इसमें थ्री मेन टाइप्स हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज जो होता है ये कैरी करता है ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। वेन्स जो होती हैं वो रिटर्न करती हैं फ्रॉम ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। और कैपिलरीज जो होती हैं ये आर्टरीज वेन को कंसिस्ट करती हैं, वो एक्सचेंज करने के लिए। अगर हम देखें तो ये इनका काम है। स्ट्रक्चर और फंक्शन देखें ब्लड वेसल्स का, इसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं। एक्सटर्नल लेयर जो कि कनेक्टिव टिश्यूज के तौर पे लेयर क्रिएट करती है। मिडल लेयर जिसमें आप स्मूथ मसल्स को कंटेन करते हो और इनर लेयर इसमें आप एंडोथेलियम को लेके चलते हो। ल्यूमन अगर देखें तो ब्लड फ्लो के अकॉर्डिंग और होता है। आर्टरीज जो होती हैं इसमें ल्यूमस स्मॉलर होता है डायमीटर और वेन्स के अंदर वो लार्जर होता है। क्या आपका जो टेबल होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे याद रखा करें। कैरीज ब्लड 5 मार्क्स के आ जाते हैं। आर्टरीज के अंदर आप देखो तो वो हार्ट टू बॉडी गया, फिर वेन्स के अंदर बॉडी टू हार्ट हुआ और कैपिलरीज जो होते हैं वो आर्टरीज को लेके चलते हैं। स्टेट ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और कैपिलरीज के अंदर दोनों ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड होता है। लेयर इसकी 3 होती हैं, पहले की, दूसरी की 3, लास्ट की 1। और वॉल्स थिक होती हैं आर्टरीज की। वेन्स की अगर देखें तो वो थिन होती हैं और कैपिलरीज की वेरी थिन होती हैं, लाइक एंडोथेलियम हम कहते हैं, ओनली कॉल्ड एंडोथेलियम। प्रेशर देखें तो हाई होगा और वेन्स के अंदर देखें तो वो लो होगा और कैपिलरीज के अंदर मीडियम होगा। वॉल्स जो हैं वो अगर देखें तो एब्सेंट होते हैं आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और कैपिलरीज के अंदर भी एब्सेंट होते हैं। अब यही बात थोड़ा डिटेल में बता दी गई, यही चीज़ें थी ये सारी कुछ इसमें, और भी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था। अच्छा, मेन आर्टरीज की अगर हम बात करते हैं, लाइक अगर आप चाहो तो ये याद कर लो, अब इसमें यही बात बताई थी ना, मैक्सिमम प्रेशर है, ब्लड को वो हार्ट से बॉडी की तरफ लेके चल रहा है। इसमें पल्मोनरी वेन और इसमें पल्मोनरी आर्टरी यूज हो रही हैं, टिश्यूज टू वेन्स आ रहे हैं, यही बातें यहाँ पे बताई गई थी। हेड, शोल्डर, आर्म्स और दूसरे बॉडी लाइक ऑर्गन्स होते हैं, लाइक किडनी, गोनैड और लिवर एक्सेप्टम। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट होता है वो मस्कुलर पंप होता है, लाइक वो क्या करता है, वो पुश करता है ब्लड को बॉडी की तरफ और लंग्स की तरफ। हार्ट साइज की अगर हम बात करें ह्यूमन की, वो क्लेंच फिस्ट की तरह होती है, लाइक आप मुट्ठी बंद करो ना तो उस जितना आपका दिल होता है, हार्ट साइज उतना होता है। हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर कंटेन करता है, उसमें अब 2 आर्टरियाँ होती हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। आर्टरिया जो होता है बेसिकली वो रिसीव करता है ब्लड को बॉडी एंड लंग की तरफ लेके चलता है, लाइक फ्रॉम बॉडी एंड लंग्स। और वेंट्रिकल्स जो होती हैं वो ब्लड को पुश कर रही होती हैं फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एंड लंग्स। ये जो चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम आर्टरिया और वेंट्रिकल्स कहते हैं, ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ और इनके जो जंक्शन वाल्व्स होते हैं इन पे पाए जाते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि बैक फ्लो को रोक सकें। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो होता है उसे पार्टिकुलर वर्टिकल होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वो पुश कर रहा होता है हार्ट को बॉडी के अंदर पूरे ब्लड को। राइट साइड के हम कंपेयर करें तो यानी कि लेफ्ट का होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और राइट वाला नाजुक सा होता है। अगर हम डबल पंपिंग एक्शंस ऑफ हार्ट और रोल ऑफ वाल्व्स की बात करते हैं तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो बॉडी से एंटर होता है हार्ट के अंदर मेजर वेन्स के अंदर, वेना कैवा। ये राइट आर्टम पे पाई जाती है। जब राइट आर्टम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड जो होता है वो इंटर हो जाता है राइट वेंट्रिकल्स के अंदर। अब ये जो वाल्व होती है इन्हें हम कहते हैं ट्राइक्यूस्पिड वाल्व। अब ट्राइक्यूस्पिड वाल्व्स जो होती हैं ये प्रिवेंट करती हैं ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड को। दूसरी साइड पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग से इंटर करता है और लेफ्ट आर्टियम के अंदर, और लेफ्ट आर्टियम जो होता है वो कंट्रैक्ट करता है तो होता क्या है कि ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाता है। सेम वही प्रोसीजर और होता है।
अब इसमें जो जंक्शन होता है ना लेफ्ट आर्टियम और वेंट्रिकल का एक और वाल्व के अंदर होता है और इसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। और ये आप इसमें देखो तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को ये प्रिवेंट करने के लिए, तो दोनों बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो होते हैं ना ये कलेक्टिवली इन्हें हम कहते हैं आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। दोनों के अंदर आर्टरिया जो होते हैं वो फिल्ड होते हैं एट द सेम टाइम और सेम टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को वॉश कर देते हैं वेंट्रिकल्स की तरफ। दोनों वेंट्रिकल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं सेम टाइम पे और वो पुश कर देती हैं ब्लड को टुवर्ड बॉडी, एक लेफ्ट साइड पे और दूसरा लंग के दूसरे लंग्स की तरफ राइट साइड पे। राइट वेंट्रिकल्स जो होता है वो पल्मेंट्री आर्टरी की तरफ टुवर्ड ब्लड को फ्लो कराता है और इस जंक्शन पे वाल्व्स जो होते हैं वो पल्मेंट्री वाल्व्स कहलाते हैं और प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो ब्लड को अयोर्टा की तरफ लेके चलते हैं और इसमें जो आर्टरी होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती है ब्लड को। इस तरह के जो जंक्शंस होते हैं ना वो फुली वर्क कर रहे होते हैं। अब वो ये जो जंक्शंस होते हैं ये गार्ड किए जाते हैं एरोटिक वाल्व्स की मदद से और इन्हें हम अगेन वही बात कि हम प्रिवेंट करवाते हैं बैक फ्लो को। सेल्फ एक्साइटरी सिस्टम ऑफ द हार्ट। हार्ट जो होता है सेल्फ एक्साइटरी सिस्टम चलता है। हार्ट के अंदर अगर हम देखें तो ग्रुप ऑफ मसल्स पाए जाते हैं जिससे हम कहते हैं सीनियो आर्ट्रियल। सीनो आर्ट्रियल जो नोड होता है ना इसमें इम्पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि हार्ट के अंदर स्प्रेड होती हैं जिसकी वजह से कंट्रैक्शन हो रही होती है। कार्डियक फिर फर्दर इसमें बताया गया था कि जब ये नोड जो होती है इंटर होती है दूसरे नोड के अंदर लाइक आर्ट्रियो वेंट्रिकल नोड्स के अंदर, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और देन वो को इंटर कर देता है वेंट्रिकल्स के अंदर और देन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं। ये पेस मेकर के तौर पे मसल्स का काम करता है। कार्डियक साइकिल के अंदर हम देखें तो ब्लड जो होता है वो इंटर करता है हार्ट के अंदर और देन ब्लड को पुश कर दिया जाता है हार्ट की बाय द हार्ट। इसमें हम बात करें तो आर्टियल और वेंट्रिकल डायस्टोल टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल पाया जाता है। कार्डियक साइकिल जो होता है उसमें आर्टिया और वेंट्रिकल जो होता है वो दोनों रिलैक्स करते हैं। ये वो टाइम होता है जब आर्टिया जो होता है फिल होता है ब्लड से, ये बॉडी और लंग्स के अकॉर्डिंग ब्लड आया होता है और हार्ट जो होता है वो वीक कर रहा होता है, हार्ट मसल जो होते हैं वो रिलैक्स हो रहे होते हैं जिसका मतलब है कि डायस्टोल है। अगर दोनों आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट कर गए और ब्लड जो है वेंट्रिकल्स की तरफ पुश कर दिया गया तो इसका मतलब है कि आर्ट्रियल सिस्टोल है। इस टाइम पे दोनों एवी वाल्व्स जो होंगे वो ओपन होंगे और दोनों ही सेमिलुनर वाल्व्स जो होंगे वो क्लोज होंगे। अब ये जो वर्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है पुश कर होता है ना ब्लड को अयोर्टा और पेमेंट्री आर्टरी के अंदर, इसे हम कहते हैं कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। इसमें हम कार्डियक साइकिल की बात करते हैं, कार्डियक साइकिल इसमें कंप्लीट हो जाता है। फिर है डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम को हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। इसमें हार्ट जो होता है वो रिसीव करता है और सेंड करता है ब्लड्स को फ्रॉम बॉडी टू लंग्स या फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बॉडी। अब सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है? इसमें हार्ट टू बॉडी और वाइस वर्सा मूव हो रहा होता है, हेड शोल्डर आर्म्स आ जाते हैं, लोअर बॉडी ऑर्गन आ गया। परमेंटरी सर्कुलेशन क्या है? ये हार्ट टू लंग और वाइस वर्सा होता है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वाई रिस्पायरेशन लेक्चर 37। देखिए हमने एनर्जी की बात की, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत सारी ज़रूरी है। रिस्पायरेशन की अगर हम बात करते हैं तो रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे होते हो। इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एनर्जी। रिस्पायरेशन जो होती है इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। इसमें दो टाइप्स होती हैं, ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन जिसमें ब्रीथिंग और वेंटिलेशन आ गया, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आ गया, इसमें मूवमेंट ऑफ गैस एक्सचेंज हो गया। सेलुलर रिस्पायरेशन, इसमें आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस देख रहे होते हो जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन जो होती है वो एरोबिक होती है, उसमें ऑक्सीजन जो होती है वो यूटिलाइज की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है एनर्जी ताकि। एनारोबिक जिसके अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती लेकिन यहाँ पे भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है दूसरे मॉलिक्यूल्स को यूज करके। एग्जांपल है जी फर्मेंटेशन इन सम बैक्टीरिया। ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन, ऑर्गेनिमिक या ऑर्गेनिज्मिक रेस्पायरेशन जो है ये बेसिकली वेंटिलेशन और ब्रीथिंग के काम आती है। इसमें मूवमेंट जो होता है वो कॉज करता है इनहेलेशन को, एक्सहालेशन को।
एयर जो होती है वो गैसेस को कंटेन करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रही होती हैं इसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग हो रही होती हैं, लंग्स इन ह्यूमन हो गया। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर देखिए तो मुख्तलिफ इवेंट्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। रेस्पिरेशन है एयर एंड वाटर हो गया। लाइक देखिए एयर के अंदर देखी जाए तो रेस्पिरेशन ईजी होती है एज कम्पेयर टू वाटर। एयर क्योंकि लाइट है, वाटर जो है वो डेंसर है। एयर जो है वो सैचुरेटेड फॉर्म में है, ऑक्सीजन के तौर पे वर्क कर रही है। गैस एक्सचेंज करना आसान है एयर के बनिस्बत वाटर के। रेस्पिरेशन प्लांट गैस एक्सचेंज करते हैं जी प्लांट के थ्रू। अगर देखा जाए तो स्टोमेटा इन मेसोफिल सेल्स हो गया। स्टोमेटा जो है वो ओपनिंग है। इसमें हम देखें तो ट्रांसपायरेशन के काम कर रहे हैं प्लांट सेल्स के अंदर। अब ये वाटर वाटर वेपर्स के अकॉर्डिंग और होता है। रूट्स होती हैं वो लैंड प्लांट लाइक हम देखें तो वो ऑक्सीजन ले रही होती हैं ज़मीन के साथ। देन वो उसके थ्रू मूव करते हैं। एक्वेटिक प्लांट के अंदर देखा जाए तो ऑक्सीजन जो होती है वो वाटर के साथ डिजॉल्व मिलती है। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एनिमल्स के अंदर देखा जाए तो स्पेशलाइज ऑर्गन के थ्रू हो रही है। गिल्स इन फिश हो गया, लंग्स इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सर्विसेज की देखें तो इसमें आपके पास लार्ज मॉइस्ट सर्फेस एरिया आ गया, थिन एपिथेलियम आ गया, वेंटिलेशन आ गया, कैपिलरी नेटवर्क आ गया। स्मॉल एनिमल्स की अगर बात की जाए तो स्मॉल एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन जो होता है वो जनरल बॉडी सर्फेस के अकॉर्डिंग और होता है। स्पेशलाइज सिस्टम होता है। हाइड्रा की अगर बात करें तो एकैटिक ऑर्गेनिज्म है, तो वो अपने माउथ और बॉडी कैविटी के थ्रू वाटर से मूव इन और आउट कर रही होती है। इसके सेल्स होते हैं वो इनर बॉडी वॉल पे एक्सचेंज कर रहे होते हैं गैसेस को, ये वाटर के अंदर हो रहा होता है। दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अगर देखा जाए जैसे कि अर्थ फॉर्म हो गया, इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, वो एक्सचेंज करता है गैसेस को विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। एंथ्रोपोड्स जो होते हैं ये ऐसे इंसेक्ट्स हो गए जैसे कॉकरोच हो गए। ये ऐसे होते हैं लाइक इनके अंदर स्पेशल सिस्टम होता है गैस एक्सचेंज एग्जिस्ट करवाता है ट्रैकिया सिस्टम के अंदर। ट्रैकिया सिस्टम जो होता है ये ट्यूब की तरह होता है। इसमें एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी वॉल पाया जाता है, लाइक ये एक्सटेंशन ऑफ बॉडी पाल होता है। इसमें नेटवर्क ट्यूब होता है जैसे ट्रैकिया हो गया, ट्रैक्यूल्स हो गया, एयर सैक्स पाए जाते हैं। इसमें ओपनिंग होती है जी जिसे एक्सटीरियर कहा जाता है स्पेरिकल्स। एयर इंटर होती है इन स्पेरिकल्स से और देन वो इंटर कर जाती है ट्रैकिया ट्रैक्यूल्स की तरफ और देन वो क्लोज हो जाती है टिश्यू के अंदर। रिस्पायरेशन फिश, फ्रॉग एंड बर्ड। फिश एक्वेटिक एनिमल है, इसमें ऑर्गन जो होंगे वो गिल्स यूज होते हैं। वाटर के अंदर वो इंटर होती है, वो अपने माउथ के थ्रू गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन को इनहेल कर रही होती है, एक्सहेल कर रही होती है। जो हार्ट होता है फिश का उसे हम कहते हैं सिंगल सर्किट हार्ट, क्योंकि ये ब्लड को सिर्फ पंप करता है टूवर्ड गिल्स। यहाँ पे गैस खुद एक्सचेंज करता है और देन ब्लड जो होता है वो वापस बॉडीज की तरफ आ जाता है। फ्रॉग जो होता है वो ट्रांजिशन कहलाता है क्योंकि वो एक्वेटिक और लैंड एनिमल है। ये वाटर में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। इसके 3 डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अब देखो फ्रॉग जो है अब हैच हुआ ना एग से, वो लार्वा था। वो वाटर के अंदर रहा, उसने थ्रू गिल्स सांस लेना सीखा। जब वो अडल्ट फ्रॉग हुआ तो लंग्स और स्किन उसकी डेवलप हो गए। फ्रॉग स्किन जो होता है वो नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज का उसको कंसिस्ट करता है और वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बहुत हेल्पफुल करता है। बर्ड्स जो होता है ये एफिशिएंट सिस्टम होता है इनके रेस्पिरेशन का, ये लंग के थ्रू कर रहे होते हैं। एयर सैक्स होते हैं इनकी बॉडी और बोन के अंदर जो कि कैप्चर करते हैं एयर को और देन वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। फिर है जी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लैंड एनिमल्स को देखा जाए तो उनकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन को हम लंग कहते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस देखा जाए तो वो एसोसिएटेड एयर पास पैसेज वे होता है उसके लंग्स के थ्रू। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट करता है जी नॉस्ट्रल एंड नेसल कैविटी, फेर्नेक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकुलस। लंग्स इन ह्यूमन अगर बात करें प्लूरल कैविटी आ गया, बॉडी ऑफ लंग्स आ गया, एल्वेली द स्मॉलेस्ट यूनिट आ गया। नोज एंड नेसल कैविटी को अगर हम देखें, हमारी बैटरी कितनी रह गई 18%। उम्मीद है कि आपको मेरी सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, नहीं समझ आता तो मुझसे पता कर लें। ये भी आपका लेंथी लेक्चर है, लाइक हम इसका भी पार्ट भी बना देते हैं, बट थोड़ा सा भी कर लेते हैं। नोज और नेसल कैविटी के अंदर देखें तो ये इनहेलेशन का हिस्सा है। नोज और नेसल कैविटी जो होता है वो लाइन करता है सैलेटेड एपिथेलियम के साथ और ये कर्व विद मोकस करता है। फेनेक्स ये स्मॉल मस्कुलर पैसेज है जो कि लाइन करता है मोकस मेम्ब्रेन के साथ। एयर मूव करती है जी लेनेक्स से फेनेक्स की तरफ।
लैरिंक्स ये वॉइस बॉक्स कहलाता है। ये कम्प्लेक्स कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है जहाँ पे एयर जो होती है वो ट्रैके की तरफ मूव करती है। इसका ओपनिंग जो होता है वो सिलेटेड होता है और कवर्ड किया जाता है मुकस से। मुकस मेम्ब्रेन जो होता है वो स्ट्रेच अक्रॉस इनटू द थिन एज फाइब्रस बोन, जिसे हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। वोकल कॉर्ड जो होता है वॉइस प्रोडक्शन के काम आता है। फिर विंड पाइप ट्रैकिया, ये जी लॉन्ग ट्यूब स्ट्रेच होता है लैरिंक्स से लंग की तरफ। इसमें टेबुलर स्ट्रक्चर जो होता है वेंट्रल टू एसोफेगस होता है। इसमें सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स पाए जाते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं स्ट्रक्चर्स को। ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स और एलोविलिया, एलोविली, ये ट्रैकिया यहाँ पे देखिए तो ट्रैकिया जो होता है वो डिवाइड कर देता है, बना लेता है ब्रोंकाई इन थोरैक्स रीजन। ब्रोंची जो होता है बेसिकली ये इसमें इंटर करता है लंग्स को और डिवाइड कर देता है फर्दर ब्रोंकियल्स की तरफ, जो कि 1 मिलीमीटर और इससे कम डायमीटर रखती हैं। एलोवेरी, इसमें देखिए तो एयर सैक्स के तौर पे ये काम करता है। इसमें लंग्स में जब इसे फर्दर डिवाइड किया जाता है और इससे लंग्स के अंदर एंटर कर दिया जाता है। एयर सैक्स जो होती हैं ये फंडामेंटल लाइक दिस, ये जो एयर सैक्स बनी हुई है ना, इन्हें हम एलोवेरी कहते हैं। एयर सैक्स जो होता है वो सेवरल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है। स्ट्रक्चर ऑफ लंग देखा जाए तो ये जी आपके पास पैर है, हम जल्दी से इसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। लंग्स जो होते हैं वो स्पंजी होते हैं। अच्छा, इसमें पैर होता है लंग्स का, एक राइट और लेफ्ट होता है जैसे सबको पता है। चेस्ट कैविटी हो रही होती है। लंग्स जो होते हैं वो रिब्स से प्रोटेक्टेड होते हैं। इसमें होता क्या है कि स्पंजी स्ट्रक्चर होते हैं। तो मिलियंस इसमें एलोवेली पाए जाते हैं। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो। लंग्स जो होते हैं वो स्पंजी हो गए। अब ये स्पंजी जो होते हैं इस वजह से ये पुल और पुश नहीं कर सकते खुद से, तो ब्रीदिंग मूवमेंट जो होती है वो हेल्प करती है प्रेशर्स की कि वो मूवमेंट को डायफ्राम्स की तरफ लेके चले। डायफ्राम बेसिकली डूम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये फ्लोर ऑफ चेस्ट पे कैविटी पाया जाता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है और देन वो लूम लेस डूम लाइक होता है। लाइक इसमें हम एक्सपेंशन भी कर रहे होते हैं चेस्ट की। जब आप सांस लेते हो ना, आपकी चेस्ट अंदर बाहर हो रही होती है ना, लाइक आपको फील हो रहा होता है। इसे हम कहते हैं कि ये डायफ्राम था। एक्सचेंज ऑफ गैस इन एल्वेली की अगर हम बात करते हैं, एल्वेली के अंदर देखिए तो गैसेस जो होती हैं एक्सचेंज करती हैं प्रेशर को, प्रेशर डिफरेंस को ब्लड और लंग्स के अकॉर्डिंग। ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं एक थिन लेयर के अकॉर्डिंग। इसमें ब्लड सेल्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन के एक्सचेंज पे काम करते हैं। गैस के अंदर देखा जाए तो एक्सचेंज करता है एल्वेला के अंदर। हीमोग्लोबिन ब्लड सेल्स के अंदर इसमें भी ऑक्सीजन की जाती है और इसमें काफी डिफरेंस पाया जाता है। Hp+O2 HpO2, ये रिवर्सिबल है अगर प्रेशर ऑफ गैस एयर के अंदर चेंज हो जाए। हम जल्दी से देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर देखें तो ये मोर सॉल्युबल होता है, ये लाइक डिजॉल्व होता है टिश्यू फ्लूइड के अंदर। इसमें अगर हम बात करें तो कैपिलरीज पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हम ब्लड के अकॉर्डिंग चलें तो वो ट्रांसपोर्ट करता है 20% ऑफ कार्बन हीमोग्लोबिन, 5% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, 70% ऑफ बाइकार्बोनाइट आयंस और CO2 प्लस H2O कार्बोनिक एनहाइड्राइज H2CO3। H2CO3 क्या करता है, फर्दर H पॉजिटिव आयन बनाता है और HCO3 नेगेटिव आयन क्रिएट कर देता है। फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया गैस एक्सचेंज को, अगर ये इंक्रीज हो गया तो O2 टेंशन डिक्रीज हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की रिड्यूस हो जाएगा। टेम्परेचर हाई हो गया तो उसने डिक्रीज कर दिया ऑक्सीजन कैपेसिटी को। पीएच, अगर पीएच डिक्लाइन कर गया तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्लाइन हो जाएगी। एच पॉजिटिव आयन ये बाइंड करते हैं हीमोग्लोबिन से, देन वो डिक्रीज कर देते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को। लंग कैपेसिटी और इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज में ब्रीथिंग रेट देखा जाए तो अब देखो कि कैपेसिटी कितनी है, 5 लीटर है। अगर एट रेस्ट और स्लीप एक्सचेंज करें तो हाफ अ लीटर होता है, एक्सरसाइज में करें तो 3.5 लीटर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 लीटर जो होता है वो आप रेजिडुअल वॉल्यूम लेके चलते हो जो कि एक्सपेल नहीं हो सकता। इनहेलेशन पर मिनट आप करते हो 15 to 20 टाइम, एक्सरसाइज में आप करते हो 30 टाइम। ये आपके पास है जी गैस ऑक्सीजन, इनहेल एयर किया 21%, एक्सहेल एयर किया 16%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है और देन 4%, नाइट्रोजन 79%, एक्सहेल भी 79 ही करेगा। वाटर वेरिएबल्स जो होते हैं और सैचुरेटेड फॉर्म में आ जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।